गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर पहली बार एक जबरदस्त कंटेंट ऐसा जिनको कोई भी व्यक्ति देखने के बाद उसको समझ आ जाएगा कि वो ट्रेडिंग में गलती कहां करता है। अब अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड लेने के बाद उनको पता नहीं है कि मार्केट अभी कर क्या रहा है, मार्केट ने किया क्या है, मार्केट करने वाला क्या है, और अभी जहां से उसने मार्केट के अंदर अपना ट्रेड अगर स्टार्ट किया तो उसका टारगेट कहां तक, बड़े टारगेट्स कैसे आएंगे, ये उसको कोई आइडिया नहीं है। ये जो चार्ट है ना, इसको हम एडवांस टेक्निक से रीड कैसे करते हैं वो हम आज हम पढ़ने वाले हैं। सब लोग रेडी हैं? यस सर। अब आप मुझे बताइए सब लोग, चार्ट जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले चार्ट पे क्या देखना चाहिए, बताइए सब लोग बताइए। कितना किया हुआ है सर? जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली इस कंटेंट को देख रही है, पेन और कॉपी अपने पास रखो। पहला चार्ट का रूल क्या है, पहला चार्ट को आप देखें तो आपको दिखना क्या चाहिए, चार्ट के ऊपर चार्ट चला हुआ कितना है, मतलब ये चार्ट अभी ताकत के साथ है या ताकत फीकी पड़ गई है या ताकत खत्म हो गई है। यानी चार्ट अभी बच्चा है, चार्ट अभी जवान है, या चार्ट अभी बूढ़ा हो गया है, ये आपको पता चलना जरूरी है। अब बूढ़े आदमी को आप आर्मी में लगा दोगे क्या, फौजी बना दोगे क्या, बताइए, बताओ सब लोग। सर कभी होगा नहीं सर। अब एक बात बताइए, शोएब अख्तर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, ध्यान से समझना, क्या वो एक दिन में अकेले 40 ओवर कर देंगे, बताइए। नो सर। बिल्कुल भी नहीं सर। नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है, वो तेज गेंदबाज है, लेकिन उसकी एक जो ताकत है या उसकी गेंद फेंकने की एक लिमिट है ना, वो भी तो एक जगह पे है। उसी तरीके से चार्ट की भी मेन चीज जो चार्ट की है ना, कि चार्ट ने रन कितना किया हुआ है, चार्ट चला हुआ कितना है, जिससे हम ये पता लगा सकें कि अभी चार्ट और ऊपर जाएगा या चार्ट और नीचे गिरेगा या ज्यादा गिरेगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहला रूल है चार्ट का देखने का और समझने का कि चार्ट चला हुआ कितना है। अब हम इसी का लेते हैं टाटा मोटर्स का। ओके, अब इस चार्ट को देखिए आप, ये चार्ट कहां से चला हुआ है। अब आप देखो, अब सब लोग बोल रहे हैं कि सर मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अरे भाई, ये इसका रूल है, उसको तो फॉलो करेगा। अब ये गिरेगा नहीं तो करेगा क्या, आप इसको आसमान में पहुंचाना चाहते हो क्या, सीधा बादल फाड़ के? भाई इसको गिरना है, क्यों? क्योंकि अब ये थक चुका है, ये चार्ट इस वक्त बुजुर्ग हो चुका है, और अब ये बच्चा बनने की दोबारा कोशिश कर रहा है, ये वापस नीचे आके। ये समझाता हूं कैसे। अब देखो, जब ये चार्ट पूरा अपना यहां से चला तो सबसे पहला रूल क्या है, चार्ट चला हुआ कितना है, चाहे गिरा हुआ हो चाहे बढ़ा हुआ हो। अब जैसे ये अगर गिरा हुआ है तो बहुत गिर गया ना यहां से यहां तक, तो माइंडसेट में क्या आना चाहिए कि भाई अब ये गिरा हुआ बहुत है, अब इसको क्या करना है, क्या करना है बताइए। ऊपर जाना है। ऊपर जाएगा गुरुजी। ऊपर जाना है सर। ऊपर जाना ऊपर जाना है सर। अब ये सेम चीज है, मार्केट देखो यहां से, पहले चेक करो भाई, यहां से जब ये निकला ना, ये इतना ऊपर गया है ना, तो क्या इसने किसी को बाहर किया है पहले? आप देखो चार्ट पे, इस देखो पहले नहीं किया है, तो ये देता ही जाएगा, देता ही जाएगा, कहां से लेके आएगा, घर से लाएगा?
अब इसको देना है तो लेना भी तो पड़ेगा ना। यस या नो? Yes, बताइए sir. सब लोग। जी सर। गुरुदेव यस सर। तो अब ये चार्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि चार्ट चला हुआ कितना। तो आप देखेंगे चार्ट, देखो यहां से जब निकला ना, बिल्कुल आप चार्ट को अगर उस भाषा में देखें तो देखो चार्ट गया है और दिया ही दिया है, चार्ट में दिया ही दिया है। ये 1 डे टाइम फ्रेम है। सेम चीज आप चाहे 1 मिनट में देख लो, चाहे 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, वीकली, मंथली, कोई भी चार्ट, उसका बिहेवियर सेम है। अब चार्ट ने इतनी ज्यादा रनिंग किया है, चार्ट इतना ज्यादा चला है, चाहे अगर आप इसको 1 मिनट का मान लो, 5 मिनट का मान लो, कोई भी टाइम फ्रेम का। अब जैसे ही चार्ट ने जब ज्यादा रनिंग किया हो ना, तो आपके माइंड में पहली बात आनी चाहिए कि इस चार्ट को अगर ज्यादा अप में रनिंग किया यानी तेजी में गया, तो इसको लंबा गिरने दो। ये रूल अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये कंफर्म है कि आप चार्ट से बड़ा पैसा बना सकते हैं। यानी कि चार्ट अब इतना रनिंग किया हुआ है, तो इस चार्ट का रूल क्या है? ये टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का कोई भी चार्ट उठा लीजिए, दुनिया का किसी भी मार्केट का चार्ट उठा लीजिए, उस चार्ट को जब वो चार्ट चल रहा होता है, वो चलने से आपको बता देता है कि अब इसको करना क्या है। तो अब इस मार्केट ने जब ये इतना रनिंग किया, इस मार्केट ने यहां से यहां तक के लिए, तो हमारे माइंडसेट में क्या आना चाहिए कि इस चार्ट को अभी गिरने देना है। यस या नो? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। अगला अगला इसका रूल क्या है? चार्ट ने क्या किया है और क्या करना बाकी है? यस या नो? Yes, sir. यस सर। यस सर, राइट सर। अब देखो, चार्ट ने किसी का नुकसान नहीं किया है। ध्यान से सुनो, पहला नंबर रूल लिखो, चार्ट चला हुआ कितना है। सेकंड रूल, उसने किया क्या है, लिखो। अगला, किसी का नुकसान किया है, यानी रिटेलरों को बाहर किया है या नहीं किया है। तो टाटा मोटर्स के 1 डे टाइम फ्रेम के अनुसार इसने अभी तक किसी को बाहर नहीं किया। कब तक? जब तक ये यहां तक गया। ओके, तो अब इसने किया क्या है? पैसा दिया ही दिया है, यानी कि पैसा लोगों को दिया ही दिया है। यस और नो? बताइए सब लोग। Yes, Yes, sir. sir. यस सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर। यस सर। तो पहला रूल, चार्ट चला कितना, लिख लिया होगा आपने, बहुत चला हुआ है। सेकंड रूल क्या है? चार्ट ने किया क्या है? कुछ ही नहीं किया है। पैसा दिया है, पैसा दिया है, पैसा दिया है, 3-4 साल तक दबा के रुपया दिया है। ये चार्ट ने इतना किया हुआ है। चाहे अब आप इसको 1 मिनट में मान लो, 15 मिनट में मान लो, 1 घंटे में मान लो, आप चाहे 4 घंटे में मान लो, चाहे 1 डे वीकली में कहीं पे भी मान लो, यानी कोई भी टाइम फ्रेम को देखो, तो इतनी देर में अगर ये चला हो तो इसने किसी को बाहर नहीं किया ना, यानी यहां टॉप तक आया तब तक। तो दूसरा रूल क्या है कि चार्ट ने अभी तक पैसा दिया है, लिया किसी से नहीं। अब तीसरा रूल क्या है, यानी इसने किया क्या है? किया क्या में आया कि इसने अभी तक किसी को बाहर नहीं किया है, पैसा दिया ही दिया। तीसरा रूल, करने वाला क्या है? अब ये लेने वाला है। क्या करने वाला है? लेने वाला है. लेने वाला। पैसा लेने वाला। लेने वाला है। अब अगली बात, क्यों लेने वाला है? क्योंकि इस चार्ट को ऊपर जाना है ना, तो इसको भारी तादाद में बाइंग करना है, और इसको भारी तादाद में सेलर चाहिए होता है। तो जब ये पैसा दे रहा होता है ना, उस टाइम भारी तादाद में सेलर बना के चला जाता है।
बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने YouTube के ऊपर ऐसे ही फ्री में बांट दिया इसको। अब ये जब चल रहा होता है ना, किसी का लॉस नहीं कर रहा होता है ना, तो ये भारी तादाद में सेलिंग बना के चला जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट यहाँ आएगा तो इन बायर को सेलर बना देगा। इस जगह पे स्टॉप लॉस है तो यहाँ बायर को सेलर बना देगा। इस जगह स्टॉप लॉस है तो जो बायर था उसको सेलर बना देगा। बायर सेलर कैसे बनता है? जब उसका स्टॉप लॉस, जब जहां से एसएल डला हुआ होता है वहां पे जब प्राइस जाता है ना, तो एसएल जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो जो बायर था ना वो सेलर बन जाता है, क्योंकि उसने सेल कर दी उस क्वांटिटी को। और ये इंस्टीट्यूशन को चाहिए, और ये कोई चार्ट में सिखा नहीं रहा है, ये कोई चार्ट में बता नहीं रहा है। अब लोग ये स्ट्रेटजी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ये में ऐसे हो जाता है, ये हो जाता है, फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें। लेकिन चीज क्या? इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट क्या है, इंस्टीट्यूशन यानी प्राइस का बिहेवियर क्या है, ये जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा। आपने कितने सारे वीडियो देखे होंगे, न जाने किन किन के पेड कोर्सेज भी किए होंगे, क्यों नहीं आ रहा आपका कॉन्फिडेंस मार्केट से? क्योंकि मार्केट से कॉन्फिडेंस आपको इसलिए नहीं आ रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट ने किया क्या है, करना क्या, बाकी करने वाला क्या है। यस या नो बताइए सब लोग। जी Yes, सर। sir. बिल्कुल सर, राइट। ओके, इस वक्त 413 लोग हैं, तो आप सारे लोग अच्छे से समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बताइए। जी सर। ओके, तो अब आपको ये देखना है कि चार्ट ने, अब चार्ट को करना क्या है, क्योंकि अब चार्ट को ऊपर जाना है ना, तो उसको चाहिए बहुत सारे सेलर। और जब ये किसी को लॉस नहीं करके गया होता उस टाइम हर एक जगह पे स्टॉप लॉस होते हैं लोगों के, और वो सेलर बन जाते हैं। और ये कला, ये स्किल है ना, ये इंस्टीट्यूशन के पास में। और इसी कला और इसी स्किल को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है अगर इस मार्केट से पैसा बनाना है तो। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है? जी सर। यस सर। ओके, अब चार्ट के अंदर और क्या देखना होता है? चार्ट का एंगल देखना होता है। एंगल ये क्या होता है? यानी चार्ट चढ़ा किस तरीके से है और गिर किस तरीके से रहा है। चार्ट चढ़ा किस तरीके से है और गिरा किस तरीके से। अब आप देखो, यहां से ध्यान ध्यान से समझो। चार्ट देखो चला किस तरीके से, ऐसे चला देखो अब, है ना, इस तरीके से गया है ना। अब आप देखिए ये चार्ट ने क्या किया। अब यहाँ पे एंगल देखो चार्ट का बढ़ने का। यहां चार्ट आपको बता रहा है कि थक गया हूं यार, मुझे रेस्ट की जरूरत है। और इस वक्त जब ये मार्केट यहां चल रहा था तो टीवी औरों में क्या न्यूज आई थी बताइए मुझे, क्या न्यूज आई थी बताइए। 1200 का पार कर करेगा। कर देगा, 1500 से क्रॉस कर देगा सर। 1500 आया था, क्रॉस करेगा। 1200 के ऊपर है सर। यहां से नहीं, 1200 का तो था ही था, 1500 पार जाएगा। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था? नीचे जाएगा सर। नीचे आएगा सर। अभी नहीं खरीदना, अभी रुक जाना, जब 40 खरीदना होगा बताएंगे आपको। क्यों लेने आएगा वापस? ओके, आपको मैं बताऊं, ये ध्यान से समझने की बात है। जब ये इसका हो हल्ला, अरे भाई ये अब ये 1500 को पार जाएगा, कैसे जाएगा बताओ भाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट की जाती है, लोग इसको बढ़ चढ़ के उसको खरीद रहे होते हैं, और इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट बुक कर रहा होता है। ये बड़ी स्किल है, बड़ी कला है। और यहां से मार्केट में देखो, एक बार के लिए ऐसे मार्केट उठा तो सब लोगों को लगा कि हाँ ये 1500 निकल जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला, इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, इसको पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे आना पड़ेगा, बोला था ना? यस सर याद है सर। हाँ, तो क्योंकि यहां से जब चार्ट निकला तब क्या था, एक बड़ी डिमांड जो क्रिएट होती है। लेकिन
यहां पे चार्ट आपको बता रहा था कि मैं थक चुका हूं, मैं यहां पे थक चुका हूं। क्यों? क्योंकि यहां जाते इसका एंगल देखो बिगड़ गया पूरा एक ही जगह के ऊपर। और ये जो थोड़ा सा अगर ये ऊपर गया भी है ना, तो इसने यहां से थोड़ी लिक्विडिटी ले ली थी, यहां पे थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लिया था 2-4 लीटर, जिससे ये और मतलब कि 40-50 किलोमीटर और रनिंग कर जाए। यस या नो? राइट सर, राइट सर। यस सर सर 800 के आसपास ही आप बोल दिए थे सर। जी हाँ, 800 था उस टाइम ही बोल दिया था कि अब इसको करना है, अपना काम वापस करना है। ओके, अब हमें ये देखना है कि ट्रेंड का एंगल, चार्ट का एंगल, जब चार्ट ऊपर चला जाए टॉप पे और वो अपने एंगल को बिगाड़ना चालू कर दे। एंगल बिगाड़ने का मतलब जैसे चार्ट ऐसे जा रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है, ऊपर जाते अपने चार्ट को इस तरीके से ये बिगाड़ना चालू कर दे, एंगल बिगाड़ना चालू कर देगा। ऊपर जा भी रहा होता है तो इस तरीके से मरे मरे एंगल से ही, मतलब कि यहाँ पे बायर कितना स्ट्रांग था, इधर तक देखो, इधर से इधर तक कितना स्ट्रांग था, इधर से बायर की बिल्कुल बोलबाला खत्म, मतलब बायर बोल रहा है मैं थक चुका। ये चार्ट रीडिंग का बहुत एडवांस तरीका है। यानी यहाँ पे बायर्स बोल रहा है कि मैं थक चुका हूं, अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। और ये सेम चीज यहाँ पे आपके चार्ट पे यहाँ पे जो हुई है, यहाँ पे ट्रेंड का एंगल, अब यहां से गिरने का एंगल देखो किस तरीके से गिर रहा है। मतलब कि इंस्टीट्यूशन ने जैसे ही अपने प्रॉफिट बुकिंग, और कैसे हुई है प्रॉफिट बुकिंग, बड़ा हो हल्ला चला मार्केट में, टाटा मोटर्स 1500 को पार, टाटा मोटर्स ये कर देगा, टाटा मोटर्स वो कर देगा, बिना नॉलेज के बोल रहे। अरे भाई, इसने अभी तक किसी को लॉस किया ही नहीं, कैसे जाएगा ये? इसके पास में वो ताकत अभी बची नहीं है, कैसे जाएगा ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो आपने ये देखना है कि चार्ट चला कितना है, किया क्या है। चार्ट ने अभी तक पैसा दिया ही दिया, बाद में अभी करना क्या है, पैसा अब ये लॉस करेगा, लोगों को बाहर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको ऊपर की तरफ जाना है। अगला हमें क्या देखना है, चार्ट का एंगल क्या है, एंगल पूरा बिगड़ गया। उसके बाद हमें देखना है कि चार्ट ने किस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस एक्शन किया। बड़ी गहरी बात है, यस और नो बताइए। यस यस सर। सर बहुत बड़ी बात। यस सर। अब यहां पे हम देखें तो चार्ट ने किस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस एक्शन किया, तो हम सबसे पहले जाते हैं मंथली के अंदर देखते। तो मंथली के अंदर कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। मंथली के अंदर एक मार्केट ने क्या किया है, टॉप पे जाने के बाद में एक डिमांड बनाई और उसी डिमांड के ऊपर जस्ट टॉप पे जाके सप्लाई बना के गिर गया। तो यहाँ पे कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया कि प्राइस एक्शन क्या हुआ है। और जब तक ये प्राइस एक्शन नजर नहीं आएगा तो हम ये पता नहीं लगा सकते कि चार्ट को करना क्या है। हम जाएंगे वीकली में। तो वीकली के अंदर अगर हम गए तो हमें पता चला कि इसने चार्ट ने वीकली के अंदर प्राइस एक्शन कर दिया। यस या नो बताइए, यस सर। यस सर। बताइए यस सब। सर यस सर सर यस सर। अब वीकली के अंदर इसने प्राइस एक्शन कर दिया। अब वीकली में प्राइस एक्शन किया तो हमें यह पता चलना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन हुआ है, तो ये रनिंग भी बड़े टाइम फ्रेम तक करेगा। यस या नो बताइए सब लोग। यस यस सर। यस सर यस सर बिल्कुल। दिन किया 3 मंथ की सब डिमांड लगा। हाँ, तो अब बताइए कि इसने वीकली में प्राइस एक्शन किया है, तो ये कहां तक आप ये कहां तक गिरेगा बताइए, बताइए सब लोग। क्वार्टरली की डिमांड तक गिरेगा सर। डिमांड तक आएगा सर। डिमांड तक सर। ओके, यानी ये 3 महीने की डिमांड तक आएगा। क्यों? क्योंकि वीकली का प्राइस एक्शन 3 महीने तक निकलेगा। इतना समझ हमें आता है। तो अब हम लगाते हैं 3 महीने का चार्ट। ये रहा 3 महीने का। तो 3 महीने के चार्ट के अंदर क्या है, वर्तमान में पहला जोन तो ये वाला है, दिख रहा है सबको? यस सर। ये एक मिनट,
ये अब ये 3 महीने का ये पहला जोन है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये चार्ट हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 महीने से पहले ही अगर उठ जाए तो इसका पता कैसे चलेगा? क्या करेगा बताइए सब लोग। यानी कि यहां पे नहीं आएगा और यहीं से अगर उठ जाए चार्ट, तो मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा बताइए, क्या करना पड़ेगा इसको? प्राइज एक्शन होना चाहिए सर। सर। के जोन में प्राइस एक्शन करना पड़ेगा सर। ओके, अब हमारे जितने भी यूट्यूब जो फैमिली बन रही है, हमारे स्टूडेंट्स के जवाब सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। यानी कि चार्ट वीकली के अंदर प्राइस एक्शन करके गिरा है, तो इसको आना है कहां तक? 3 महीने तक। लेकिन चार्ट इतना सीधा साधा, इतना भोला नहीं है। बाय द वे, अगर वो 3 महीने तक नहीं आया तो वो क्या करेगा? तब पता चलेगा कि अब ये 3 महीने तक जाएगा नहीं, इससे पहले ही इसको काम कर जाना है। तो ये क्या करेगा? वीकली के अंदर अगर इसने दोबारा से बाइंग का प्राइस एक्शन कर दिया तो ये नीचे जाएगा ही नहीं, वहीं से निकल के अपना काम कर जाएगा। यस या नो बताइए सब लोग। यानी कि यहां से अगर इसको ऊपर की तरफ, फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको क्वार्टरली तक नहीं आना है, अब इसका पहला जोन है ये, अब इस जोन से रिस्पेक्ट करेगा या इससे भी नीचे चला जाएगा? कैसे पता चलेगा बताइए सब लोग। सर फ्रेश डिमांड यहाँ पर फ्रेश डिमांड होगा उसमें प्राइस एक्शन नहीं होगा करेगा तो नीचे तक चला आएगा। बताइए। प्राइस एक्शन नहीं करेगा नीचे तक प्राइस एक्शन नहीं करेगा सर तो नीचे नहीं करेगा सर तो नीचे आएगा। करना पड़ेगा सर। ओके, अब ये अगर यहां आता है तो फिर इसको अगर ऊपर जाना है ना, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? वापस इसको इसी जगह पे प्राइस एक्शन करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन नहीं किया तो ये जोन भी क्या होगा बताइए सब लोग। टूट जाएगा जाएगा। इसका मतलब अब आप लोगों के लिए डिमांड सप्लाई जोन, ये वो बच्चों वाला खेल हो गया कि नहीं हो गया बताइए सब लोग। यस सर। बिल्कुल बच्चों का खेल लगता है सर पूरे चार्ट पे। जी सर। क्यों? क्योंकि अब आप लोग दुनिया के टॉप 1% ट्रेडर का माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अब हमें इस जगह पे, अब हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हमारे जितने भी स्टूडेंट उनको फर्क नहीं पड़ता कि जोन क्या है, मार्केट क्या है। हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट का प्राइस एक्शन देखते हैं, कौन से टाइम फ्रेम का हुआ है, अब इसको टारगेट कहां तक लेके जाना है। यस या नो बताओ सब लोग। ओके, तो जितने भी हमारे YouTube के ऊपर जो फैमिली बन रही है, जो हमें YouTube पे देख रहे हैं, कुछ चमत्कार नजर आया होगा क्लास के अंदर, कुछ आपको हट के बात नजर आई होगी। और देखिए हमारे लगभग लगभग 400 से 450 स्टूडेंट इस वक्त कितना पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट बता रहे हैं। आपने भी जो हमारा वीडियो देखे, आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे पेड कोर्सेज किए होंगे। क्या इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर है? मुझे पता है 99.99% बोलेंगे नहीं है। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आप लोग सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, आप लोग सीखना चाहते हैं अपने अनुसार, जबकि मार्केट पैसा कैसे देते हैं आपको पता ही नहीं है। लगभग लगभग आप लोगों ने सीखा उसको खुद को भी मालूम नहीं। साथियों, मार्केट पैसा देता है ओरिजिन टू ओरिजिन। मार्केट पैसा देता है, आप मार्केट की हर एक उस चीज को पहचानोगे तभी आपको मार्केट पैसा देगा। और ये हम महाबली प्राइस एक्शन के ऊपर, इस महाबली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एजुकेशन के ऊपर आपको बहुत अच्छे से और आपको बड़ा गहराई से
आपको समझाते हैं, जिससे आप सब लोगों को ये कॉन्फिडेंस आता है। तो आज के लिए इतना ही। इस कंटेंट को आप जितनी बार देखना चाहते हैं उसको देखिए और इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बना के उसको बार बार याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि इसका आप बैक टेस्टिंग भी नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि आपको इसकी बैक टेस्टिंग करने के लिए भी आपको बहुत तगड़ा माइंडसेट आपको तैयार करना पड़ता है। ऐसे नहीं कर सकते आप डिमांड एंड सप्लाई पे जो बैक टेस्टिंग करते हैं ना, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको पूर्ण नॉलेज भी आपको जरूरी है। तो मैं आपसे कहूंगा, सबसे पहले इसको अच्छे से याद करिए, इसके नोट्स बनाइए, बार बार नोट्स बनाइए और उसको याद करिए। इस वीडियो को 5, 10 बार, 20 बार, जितनी बार देखना चाहते हो आप इसको देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने वो आपको समुद्र के अंदर से मंथन करके मोती के आपको हीरे और मोती है ना, जवाहरात जो आपको निकाल के दिया है। बस आपको इसकी पहचान होनी जरूरी है। आप लोग सही और गलत, कौन आदमी सिखा रहा है और कौन आदमी कोर्स बेच रहा है, आपको अगर इस बात का पता है ना, तो आप 101% महाबली प्राइज एक्शन के आप फैन बन जाएंगे। आप इसके एकदम इतने ज्यादा आपको दिल से इससे लगाव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही सब लोगों को। और मैं इतना कहना चाहूंगा, इस कंटेंट को बार बार देखिए और इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नॉलेज दिया है तो करिएगा, अन्यथा आप मत करिएगा। ऐसा शायद आज तक किसी ने बोला भी नहीं होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।